अब यहाँ से इस कहानी के 2 टाइमलाइन निकलते हैं। रात के 2 बजे आती है मुझे नासिर की कॉल। तो हमजा और फिर अली से मिलने के बाद मैं सीधा घर आया। अभी एडिटिंग में बिजी था कि अचानक तो रात के 2 बजे आती है मुझे नासिर की कॉल। तो लगातार मेरा फ़ोन रिंग किए जा रहा था। सो आई वोक अप ऑन द 3rd कॉल। तो अब नासिर ने मुझे कॉल पे ये कहा, यार एक इमरजेंसी हो गई। क्या? वो नबील की भांजियों का ना इंतकाल हो गया है, जल्दी आओ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो 3 महीनों की बच्चियों का जनाजा पढ़ने के बाद रियान और मैं वापस आ रहे थे। तो जनाजा पढ़ने तक हमें रात के 2:30 हो चुके थे। तो अचानक से मेरे मोबाइल की घंटी बजी। जब नासिर के पास हमारे एचओडी और बाकी सारे टीचर्स के नंबर सेव हैं। इनफैक्ट ये कि नासिर ने यूनिवर्सिटी के लैंडलाइन नंबर्स भी सेव किए हुए हैं। दूसरी बात, रियान और मैं बिल्कुल यूनी के सामने खड़े हैं। अब नासिर मुझे देखता है, फिर अपने फ़ोन को देखता है, फिर सामने यूनिवर्सिटी को देखता है। रियान और मैं फुल शॉक। रात के 2:30 बजे यूनिवर्सिटी के ऑफिस से कॉल। मैंने नासिर से कहा कि फ़ोन उठाओ और देखो और फ़ोन स्पीकर पे डालो। जैसे ही नासिर ने कॉल पिक की, दूसरी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट। यूनिवर्सिटी के गेट लॉक थे, लेकिन उमर ने मुझे एक मरतबा यूनिवर्सिटी इंटर होने के खुफिया रास्ते नासिर ने जैसे ही मुझे उस रास्ते के बारे में बताया, अब मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्याल आ रहे थे कि क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ जो हम कर सकते थे, हम माजिद साहब के पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते थे, हम गार्ड्स को बता सकते थे, या हम यूनिवर्सिटी जाके देख सकते थे। फिर मैंने उसी नंबर पे कॉल बैक की। किसी ने कॉल अटेंड की, फिर फ़ोन काट दिया। इससे ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि ऑफिस में कोई तो है। अब मैंने और नासिर ने यूनिवर्सिटी जाने का फैसला किया और नासिर लैंडलाइन नंबर पे कॉल किए जा रहा था। मैंने नासिर से कहा कि अब कोई कॉल पिक करे तो कहना हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। जैसे हम खुफिया रास्ते से एंटर हुए तो किसी ने कॉल पिक की और मैंने फ़ौरन कह दिया हम आ रहे हैं। मोबाइल की लाइट में हम जैसे ही गैलरी से होते हुए माजिद साहब के ऑफिस के करीब पहुँचे। अब यहाँ से इस कहानी के 2 टाइमलाइन निकलते हैं। फर्स्ट वन इज़ नासिर और रियान ने गैलरी को भाग के क्रॉस करने का सोचा कॉज दे सा समवन लीविंग माजिद साहब ऑफिस। बट ये स्टोरी दूसरी टाइमलाइन से शुरू होगी कॉज दे डिसाइडेड टू वॉक केयरफुली अक्रॉस द गैलरी। ऑफिस के बाहर विंडो से देखने पर माजिद साहब के ऑफिस की डेस्क पे रखा लैंडलाइन फ़ोन साफ नज़र आ रहा था। तो नासिर फिर से कॉल करने लगा। मैंने फ़ोन स्पीकर पे किया और फिर ऑफिस से लैंडलाइन फ़ोन बजने की आवाज़ भी आने लगी। लेकिन अचानक से लाइन फ्लक्चुएट होने की आवाज़ आई और किसी ने कॉल पिक की और कहा, हाय, दिस इज़ जमादा होटल, हाउ मे आई हेल्प यू? इज़ दैट 06487389? नो सर। Oh, sorry about that. Actually, line got fluctuated. नो प्रॉब्लम, हैव अ नाइस डे सर। खैर हमने 3-4 दफ़ा और कॉल्स की, लेकिन हर दफ़ा कहीं और ट्रांसफ़र हो रही थी और अब कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। It was the end of the story with the second timeline। आखिर में मैं इस फिल्म के स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और तमाम टीम मेट्स का कि जिन्होंने इस फिल्म को बनाने में मेरी मदद की।